ठान लिया था कि मैं सीखूंगी तो मैम के पास जाके सीखूंगी, नहीं तो सिलाई सीखूंगी नहीं। अच्छा, मैं मैम की वीडियो देख देख के रोती थी भैया। कि रोते क्यों थे? मतलब मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए रोने लग जाती थी। सिर्फ ये गाइड हम करना चाह रहे हैं कि इंसान कम से कम अपने फैसले तो खुद ले। जब मैं बड़ी होंगी ना तब मैं भी रीतू मैम के पास सिलाई सीखने आऊँगी। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे जनवरी बैच की हमारी स्टूडेंट ममता कुंवर का, जो कि बिलोंग करते हैं जयपुर राजस्थान से। यस भैया। जयपुर से बिलोंग करते हैं यस दीदी? भैया। लेकिन जयपुर में तो हमारी ब्रांच ओपन हो गई थी फरवरी में, लेकिन आप जनवरी में आ गए थे, यस भैया। तो आप वेट कर लेते थोड़े दिन। मेरे को पता चल गया था, मुझे बोला गया था कि जयपुर में भी ब्रांच ओपन हो रही है, लेकिन मुझे मैम के पास सीखना था। घर वालों ने भी बोला था यहाँ पे ब्रांच ओपन हो रही है तो यहाँ पे कर लेना। मैंने कहा नहीं, मेरे को मैम के पास जाना है। ऐसा क्यों? बस भैया ऑटोमेटिक ऐसे मन में मैंने ठान लिया था कि मैं सीखूंगी तो मैम के पास जाके सीखूंगी, नहीं तो सिलाई सीखूंगी नहीं। जिद्दी हैं आप? जिद्दी नहीं भैया। मन में तो वही ठानता है ना जो जिद्दी होता है। मैं मैम की वीडियो देख देख के रोती थी भैया। अच्छा, और ऐसा कब से कर रहे थे? मेरे को मैम की वीडियो देखते देखते 2 साल हो गए। ठीक है, फिर रोते क्यों थे? मतलब मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए रोने लग जाती थी। मतलब आना चाह रहे थे आप 2 साल से यहाँ पे? आनंद चाहती थी। फिर पीछे भैया जैसे 2 बच्चे भी थे, हस्बैंड भी। फिर ये भी लगता था कि खाना कौन बनाएगा, इनको कौन संभालेगा। 3 महीने बहुत होते हैं। जब 4-5 दिन के लिए मायके चले जाते हैं, उसमें ऐसे हो जाता है कि भाई पीछे घर कौन संभालेगा, तो 3 महीने कैसे छोड़ के आए। तो अब फिर कैसे आए आप? अब भैया लास्ट में फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा आप जाओ, मैं देख लूँगा। अब आपके बच्चों को कौन देख रहा है? आपके हस्बैंड देख रहे हैं इस दौरान? मेरे हस्बैंड देख रहे हैं भैया, खाना वाना बनाना, स्कूल भेजना, घर का काम करना, साथ में मोबाइल की शॉप संभालना, सारा काम अच्छा, वही सारा काम कर लेते हैं? सारा काम वही आपके संभाल। हस्बैंड तो सही हैं? बिल्कुल बढ़िया भैया। उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ भैया। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं भैया 10th फेल हूँ। 10th फेल हैं? यस भैया। तो दोबारा 10वीं की नहीं? नहीं भैया। क्यों? बस कुछ मजबूरी ऐसी थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। 10वीं में फेल हो गए, मजबूरी थोड़ी होती है। 10वीं में तो नॉर्मल सी पढ़ाई होती है 10वीं की तो। भैया होती है, पर उस टाइम पे मैं ध्यान नहीं दे पाई थी पढ़ाई का। मेरी मम्मी की डिप्रेशन हो गई थी, तो उस टाइम में मम्मी को संभालना, घर में 2-2 3-3 भैंस थी। फिर भैंस का काम करके मैं स्कूल जाती थी, भागती भागती सी, फिर आती थी। मैं परेशान सी हो गई थी, थक सी गई थी। फिर आपने छोड़ी थी पढ़ाई? छोड़ी नहीं भैया, एग्ज़ाम तो दिए थे, फिर मैं फेल हो गई, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। तो दोबारा आपने सोचा नहीं कि इसमें क्यों 10वीं तो कर ही लेती हूँ? दोबारा भैया घर वालों ने तो बहुत कहा, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं अब उसी स्कूल में वापस जाऊंगी ना, तो वो सर मेरे को यही बोलेंगे, ममता फिर वापस इसी कमरे में आके बैठ गई, मैं नहीं जाऊँगी। मेरे को शर्म आती थी, मैंने कहा मैं नहीं सीखूँ। तो दूसरे स्कूल से कर लेते हैं? नहीं भैया, फिर मम्मी को देख देख के ये था, मेरे को ये लगा कि पढ़ाई बाद में, पहले माँ। अभी क्या करती हैं आपकी मम्मी? अभी ठीक है? हाँ, अभी मेरी मम्मी ठीक है, लेकिन वो दवाइयों से चल रही है। पर यूँ है कि मेरी मम्मी है इस दुनिया में। क्योंकि परिवार पहले है, पढ़ाई फिर भी बाद में हो जाएगी। हाँ, पढ़ाई। क्योंकि अगर परिवार ही जगह पर नहीं होगा तो क्या 10वीं, क्या 12वीं, क्या BA, क्या करेंगे उसका? ओके, अभी आपके बच्चे कौन सी क्लासेज में जाते हैं? मेरी गुड़िया तो अभी 2nd क्लास में, 1st क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, और बेटा है 5th क्लास के एग्ज़ाम दिए, 6th क्लास में गया। आपके बच्चे अगर 10वीं 12वीं में मान लो मालिक ना करे, किसी दिन फेल हो गए, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? भैया बहुत दुख होगा। बच्चे पे गुस्सा करेंगे? नहीं, गुस्सा तो नहीं करूँगी भैया। मैं कोशिश करूँगी उनको और अच्छा पढ़ाने की, ट्यूशन लगवाऊँगी, कुछ ना कुछ नया रास्ता देखूँगी, पर गुस्सा नहीं करूँगी भैया। गुस्सा जल्दी से आता ही नहीं है मेरे को। आपको आता नहीं गुस्सा? नहीं भैया, गुस्सा नहीं आता जल्दी। गुस्सा पहले से ही नहीं आता कि शादी के बाद ख़त्म हो गया? भैया मतलब मेरे को कहीं ये लगता है, मेरे भाई ने एक चीज़ सिखाई हुई है, गुस्से में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्सा आए तो आंख बंद करके सो जाओ, अपने आप को शांत करो। गुस्से में कोई भी निर्णय लिया ना तो अपना खुद का ही नुकसान करोगे। बिल्कुल सही। मुझे मिलवाना उनसे, मुझे बताएं। तो इतनी जद्दोजहद के बाद 2 साल तक आप लगातार सोचते रहे, उसके बाद जब आप पहली बार इंस्टीट्यूट पे आए तो कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा भैया, मतलब मैं बता नहीं सकती कि ससुराल में और मायके में दोनों जगह रह के मुझे यहाँ पे इतना अच्छा फील हो रहा है, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। और ख़ासकर मैं जब रितु मैम क्लास देती है ना, तो मेरा क्लास में कम ध्यान रहता। मैं रितु मैम की तरफ देख देख के ये सोचती रहती, 3 महीने बाद में यहाँ से जाना है मुझे मैम को छोड़ के। मैं रोने लग जाती हूँ। आज भी मैं क्लास में बैठी बैठी रो रही थी भैया।
मुझे ये दुख हो रहा है कि ऋतु मैम को छोड़ के कैसे जाएँ। लेकिन एक समय के बाद अच्छे लोगों को आगे बढ़ना होता है। यस जो भैया। बुरे लोग हैं ना वो एक साथ रहने चाहिए, अच्छे लोग फैल जाने चाहिए, जिससे कि सारा माहौल सही रहे। मैंने सुना था आप जयपुर ब्रांच पे ज्वाइन करेंगे एज ए टीचर, यस भैया। लेकिन ब्रांच पे एज ए टीचर क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप? ज़्यादातर स्टूडेंट तो हमारे बुटीक ओपन करते हैं। हाँ भैया, अभी भी मेरे को यही बोला जाता है कि बुटीक ओपन करो, अपना खुद का करो, मतलब जॉब करने के लिए थोड़ी ना। पर मेरा सपना है भैया, मैं करूँगी जॉब। सपना आपका ऋतु मैम के साथ जॉब करना? मुझे इस ब्लैक ड्रेस में जॉब करनी है भैया। मेरे को लगता है कि शायद मैं जॉब कर पाऊँगी ना, तो थोड़ा थोड़ा घर वालों को भी ये लगेगा कि हाँ भाई कुछ कर रही है तो इसे करने दो। अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में खासकर ऐसा देखा जाता है कि पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है। यस भैया। सभी कास्ट में है, आपकी कोई अकेली कास्ट नहीं, सभी कास्टों में ऐसा है। तो आप भी गाँव में पर्दे में रहते थे कि जयपुर शहर में रहते हैं आप? जयपुर शहर में रहती हूँ अभी भैया। तो वहाँ पे तो ओला नहीं करना पड़ता होगा? नहीं भैया, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मैं ये ड्रेस अभी यहाँ पहन रही हूँ भैया, वहाँ पे 11 साल से मैं राजपूती ड्रेस ही पहनती हूँ लगातार। एक ही ड्रेस लगाता? बस एक ही ड्रेस भैया, और वही गेट से बाहर निकलते ही घूंघट। अच्छा जी। यस भैया। लेकिन अब वहाँ पे जॉब भी करूँगी ना भैया, तो अभी मैं राजपूती ड्रेस में घर से निकलूँगी। देखो ऐसा क्यों? ऐसा भैया पता नहीं, घर वालों की भी सोच है कि मतलब यहाँ पे सब राजपूतों की कॉलोनी है, क्या कोई क्या बोलेगा। मेरे को ये चीज़ भैया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कोई क्या बोलेगा। समस्या पता है क्या है? कोई क्या बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो बाद की बात है। उससे पहला जिसका दिमाग बोलने लग जाए ना कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो सबसे खतरनाक काम। भैया सबसे पहले मेरे को मेरे घर वालों का डर लगता है, मायके वालों का ही। मायके वालों का? ससुराल का नहीं, मायके का? मायके का डर लगता है, क्या बोलेंगे? ससुराल वालों का नहीं लगता। मेरे भैया लोग बोल देते हैं, बोले कि अच्छा। फिर भैया बस मैं नहीं चाहती कि मेरे को कोई रोके टोके। यहाँ आने के बाद में काफ़ी मतलब हुआ है। पापा तो सभी कुछ पहनते हैं नीचे, आज मैं ये फॉर्मल पहने बैठे हैं, इससे पहले जीन्स पहन रखी थी, कभी टी शर्ट पहनते हैं। एक चीज़ में बंधना ही क्यों है बेसिकली? नहीं, जो दिल करे वो पहनना चाहिए। मेरा तो मन बहुत करता है भैया, पर क्या करें। एक दिन ये जीवन चला जाएगा। हम अकेले आए थे, कोशिश करती हूँ भैया। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें, आप कोई हमारे पहले ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसके साथ ऐसी सिचुएशन से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन एक स्टेप हमें लेना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ महिलाओं को, मेरी प्यारी बहनों, कि जब आप अपना पैसा खुद कमाएंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का एटीट्यूड आएगा। आप समझें, जब मालिक की दया से आपका बुटीक ठीक ठाक चल रहा होगा ना, उस 1,00,000-1.5 लाख रुपये आप कमाने लग जाएँ होपफुली, उसके बाद फिर आप मेरे से इंटरव्यू शूट करा के जाना, फिर बताना आप क्या पहन के निकलते हो घर से उस दिन, क्योंकि जो आपकी सोच होगी वो बदल चुकी होगी। पैसा सबसे पहला काम यही करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। यस भैया। जैसे आपकी गुड़िया, ये क्या पहनेगी? इसको तो मैं हर तरीके की ड्रेस पहनाऊंगी भैया। जब इसकी शादी होगी होपफुली, अभी तो काफ़ी बच्ची है, उसके बाद अगर यही सिचुएशन इसको भी फेस करनी पड़े तो कैसा फील होगा आपको? बहुत गलत लगेगा भैया। लगेगा ना? हाँ। अब तो मेरी बात को समझो कि औरत कभी भी पैदा नहीं होती, उसको औरत बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वो कुछ भी करने से पहले ये सोचने लग जाएगी कि मेरी सास ससुर, मेरा पति, मेरे घर वाले क्या क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। समझ पा रहे हैं आप? यस भैया। और अब तुम जॉब करोगे ना होपफुली, और तुम्हारे घर वाले ये इंटरव्यू सुन भी रहे होंगे, तो नहीं, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। ऐसा ना सोचे कोई भी कि हम किसी को गलत गाइड कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। सिर्फ ये गाइड हम करना चाह रहे हैं कि इंसान कम से कम अपने फैसले तो खुद ले। परिवार की भी सुने, ऐसा नहीं कि परिवार की ना सुने, लेकिन इतना भी नहीं कि ये ड्रेस भी नहीं पहन पाए, वो भी नहीं, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मेरी वाइफ है, कभी उसने सूट नहीं डाला, वो जींस ही पहनती थी गाँव में भी। कभी सिर नहीं डकवाया हमने, क्यों डकवाना है, क्या ज़रूरत हो रखी है। ओला तो छोड़ दो, सिर नहीं डकवाया कभी, कोई ज़रूरत नहीं होगा। अब इस चीज़ को समझो, जो एक पर्दा प्रथा थी, एक्चुअली में जब उसके आप हालात में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जब ध्यान से तो क्या होता था, तो अच्छे से, मैं तो ज़्यादा इतिहास में नहीं घुसूँगा, आप खुद देखें कि वो स्टार्ट क्यों हुई थी और अब उसको बना दिया गया सिस्टम। कुछ ज़रूरी थोड़ी है, ऐसा कौन सा कोट कर दिया कि महिला मुँह ढक के चलेगी, क्या ज़रूरत हो रखी है भाई। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हो भैया। फिर तो मर्द भी ढक के चले मुँह पूरा। सही बात है भैया। फिर पता चले। अब किसी को सलाह देनी तो बहुत आसान है, मैं कह दूँ आपको ये करो वो करो, ये ड्रेस पहनो, ये ड्रेस पहनो, उसमें ये चांदी के वो भी पहनो, पहना दो। फिर उसको बोलो ना कि तुम भी ऐसा करके देखो ना एक बार। फिर आए ना मजा तो दीदी। अब समस्या क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर को जब देखेंगे, उनके एक हाथ में किताब होती है, एक हाथ ऐसे होता है। आजकल के जो हमारे विद्वान हैं, उनके हाथ में 2 किताब होती हैं, एक किताब मेरे लिए, एक किताब तेरे लिए।
समझ रहे हैं? मेरे लिए जब नियम बनेंगे, जब मैं खुद भी फॉलो करूँगा वो कुछ और होंगे, तो दूसरों को बताऊँगा कुछ और होंगे। तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि पहले पहने सूट पहने, कोई ऐसा तो नहीं कि आप कोई ख़राब वस्त्र पहनेंगे, अच्छे पहने जो भी पहने, लेकिन लोगों की ना सोचे वो क्या कहेंगे। सबसे पहले सही बता रहा हूँ। उसके बाद 1-2 महीना 3 महीने के बाद इसको बोलते हैं कि ये एक वो होता है, नियम होता है। हमें ऐसा लगता है कि सारे पृथ्वी का ध्यान हमारे ऊपर ही है, सब लोगों का, जबकि ऐसा नहीं है। किसी को मतलब नहीं है हमसे। अब आप यहाँ बैठे हैं, आप रास्ते से आए, 50 लोगों ने देखा हो, किसी ने ध्यान भी दिया होगा हमने क्या पहन रखा है? नहीं। हमने कितने को ऊपर ध्यान दिया, लेकिन हमारा दिमाग बार बार हमें ये फोकस करवाता है कि मैं ही जैसे पृथ्वी का केंद्र हूँ, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कुछ भी। इस भ्रम से बाहर आना और जो ड्रेसेज बनाई है यहाँ पे वो पहनना। ठीक है भैया। ओके। फिर जैसे आपने बताया कि क्लास में आपका रितु मैम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, तो आप सीख भी पाए कि नहीं सीख पाए? नहीं भैया, सीख पाई हूँ, ऐसा नहीं है। देखो 3 महीने में 15 दिन, मतलब 1 महीना मैंने मेरे घर पे बिताया है। 15 दिन एक बार गई और 15 दिन एक बार। उस दौरान कैसे किया फिर आपने? मैंने कवर कर लिया, रिकॉर्डिंग क्लास मिली थी उसमें देख के और कवर किया भैया। क्यों जाना पड़ा, ऐसा क्या इशू हो गया था? भैया मैं गई थी स्टार्टिंग में, जयपुर ब्रांच ओपन हुई थी, तो मुझे मेरी बेटी से, मतलब रितु मैम से मिलवाना था मेरी बेटी को। तो मैं गई यहाँ से, तो वहाँ मेरे ससुर को दिखाने गए, दूसरे दिन डॉक्टर गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनको एडमिट करवाओ, आज के आज इनका ऑपरेशन है। तो ऐसी कौन सी क्लास थी जो आपके सिर के ऊपर से गई होगी? भैया फ़िलहाल मेरे सिर के ऊपर से नहीं गई कोई भी क्लास, सारी क्योंकि classes मैम समझ ने पाए? मेथड ऐसे अच्छे अच्छे बताए थे हमको कि, और पहले से भैया मेरे को सिलाई आती थी। आप काम भी करते थे किसी के लिए? सिलाई का काम स्टार्टिंग से, जब मैं 10th में फेल हो गई थी ना, तो यही सपना था कि ऐसे घर वाले जीने नहीं देंगे, ममता कुछ ना कुछ तो करना ही है तेरे को। तो मम्मी बोलती थी रुक जा, मैं तेरे को तोल के कपड़े लेके आऊँगी, भिवानी में तोल की दुकान है, वहाँ से कपड़े लेके आऊँगी और फिर सीखना। मैंने उनकी भी नहीं मानी, मैं अपने सिर पे मशीन रख के और सिलाई सीखने चली गई। 10 दिन मैंने किसी लेडीज़ के पास सिलाई सीखी। फिर उसने मेरे को एक बात बोली थी, अभ्यास बड़ी चीज़ है। मैं घर पे आके वही करती रही। फिर मैंने वहाँ से स्टार्टिंग कर दी सिलाई, मतलब अच्छी करने लग गई। और 5 साल तक मैं मतलब कंवारी थी तब भी सिलाई की मैंने मायके में, और यहाँ ससुराल में आके मैं राजपूती ड्रेस बनाती हूँ। सिर्फ परफेक्ट होंगे आप? हाँ, क्योंकि सारे वही पहनते हैं आपके। राजपूती पहनते हैं भैया। कितने पैसे लेते हैं राजपूती ड्रेस बनाने के? 300 रुपये नॉर्मल सूट के, लेकिन उधर सिलाई मतलब बहुत कम है। 300 रुपये का? हाँ, राजपूती ड्रेस के तो बहुत ज़्यादा पैसे हाँ, मांगते हैं हमारे सिंपल के अस्तर वाली के 1000 रुपये भैया। यहाँ। लेकिन वो जैसे घर में सिलाई करते हैं ना, तो इतनी ही सिलाई देते हैं लोग बाग। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मैं बाहर मार्केट में मतलब अपना खुद का बुटीक ओपन करूँगी। ओके। उसके लिए मुझे सारी ड्रेस आना ज़रूरी है। तो ओके। मैंने देखा कि वो तो मुझे रितु मैम के पास जाके सीखूंगी ना तो ही आएंगी। इन 3 महीनों में खर्चा कितना हो गया आपका यहाँ पे? भैया मेरा ज़्यादा नहीं, बस 70-80 के 70-80 के लगभग। हाँ। और जो इस दौरान आप यहाँ पे रहे, पीजी का माहौल कैसा रहा आपका? पीजी का माहौल भैया बहुत अच्छा। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके कभी आपको कोई इशू लगा हो? नहीं भैया, बहुत अच्छा माहौल था। देखो यहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे थे, और रितु मैम के जैसा ही नेचर स्टाफ वालों का सबका। कैसा नेचर है? बहुत बढ़िया नेचर भैया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहले ये सोचती थी कि क्या पता हम वहाँ पे जाएंगे तो रितु मैम हमसे बात करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा ना, तो मैंने सोचा कि ममता तेरे को भी रितु मैम से मिलना चाहिए था, तू नहीं मिली। मैं डरी हुई आई थी, और मैंने प्रियंका मैम को नहीं बोला कि मुझे रितु मैम से मिलवाओ। लेकिन बाद में और लड़की आती गई ना पीछे से रितु मैम से मिलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था तू ये मौका चूक गई। ये वही है जो आपने रील देखी होगी, जो रील में कह रही थी, क्या क्या कह रहे थे रील में? रितु मैडम मतलब अगर रितु मैम नहीं होते ना तो हम ये दिन नहीं देख ये दिन हम नहीं देख पाते। इतना खुशी का दिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था भैया कि मैं ये कभी दिन देख पाऊंगी। आपने डांस भी किया था ना? हाँ, डांस भी किया था भैया। ओके। अब की बार फेयरवेल पे क्या करेंगे? अब की बार भैया मैं राजपूती डांस करूँगी। राजपूती डांस करेंगे आप? यस भैया। ओके। और जो फेयरवेल है उसमें आप रैंप वॉक करेंगे? आपकी गुड़िया आई हुई है, गुड़िया आई हुई है, अभी इंटरव्यू में भी यहीं बैठी है, ये साथ चलेगी आपकी? हाँ भैया, गुड़िया के लिए भी मैंने मैम के मेथड से राजपूती ड्रेस बनाई है, और मेरी ड्रेस भी मैम के मेथड से ही बनाई है। जो मैम राजपूती ड्रेस के मेथड बताती हैं और जिससे पहले आप काम कर रहे थे, क्या फ़र्क है दोनों में? उनमें बहुत अलग है भैया। मैम हर एक एक पॉइंट बताती हैं और हम तुक्का लगा के बनाते हैं। मतलब मैम वाले मेथड से फिटिंग एकदम बढ़िया बैठती है भैया। बढ़िया आ रही है। ओके। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? यस भैया। कितने फॉलोवर हो गए हैं आपके? 450 के लमसम। और पहले कितने थे जब यहाँ ज्वाइन किया? कुछ बढ़े या घट गए? बढ़े ही हैं भैया, घटे नहीं हैं।
क्या डालते हैं उसमें? पहले तो मैं नॉर्मल डांस वांस के यही लगाती थी, अब भैया स्टिचिंग के डालने लगी हूँ। ये कौन सी ड्रेस बना रखी है आपने, क्या बोलते हैं इसको? ये सर्कुलर प्लाजो स्लीव कट कुर्ती इनर वाली। ओके, ये कितने के पैसे में तैयार कर दिया आपने? भैया इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा मेरा, ओनली 400 450 का फैब्रिक लगाया है। लेकिन अगर बाहर मार्केट से लेने जाएंगे ना तो इसी ड्रेस के 1500 2000 रुपये ले लेते हैं भैया। अरे मैं तो एक बार धोती सलवार मेरी वाइफ को दिलवाने गया था, उसी के 2500 रुपये मांग रहे थे। नॉर्मल के बता रही हूँ भैया, मैं वही बता रहा हूँ, वो भी नॉर्मल ही था, नॉर्मल दुकान से धोती। और मेरे को कह रहा वो पता नहीं किसी अर्जेंट काम के लिए चाहिए थी, मेरी वाइफ तो पहनती तो है नहीं, तो कह रही एक बार देख लेते हैं। तो गए तो कह रहा बोले भाई साहब ये धोती सलवार है। मैं कहा सारे देश को हमने सिखा दी धोती सलवार, मुझे नहीं पता है धोती सलवार है, इतने पैसे ले होते हैं क्या इसके? तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो रेडीमेड है ना तो उसमें कपड़ा ढंग का होता है, मैं मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। जब हमें खुद काम आता है तो हम अपने हिसाब से कपड़ा फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन उसमें कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं रेडीमेड पहनता हूँ जैसे, तो जिसमें जो है कंपनी ने दे रखा वो दे रखा, आप अपने हिसाब से आपने किया होगा, ये लगाए होंगे वो लगाया होगा। भैया मैं इस गुड़िया की ड्रेस लेने गई थी अभी, जब मैम के पास सीखने आई हैं उससे पहले मैंने इसकी 2 ड्रेस, एक तो 1400 की, एक 1100 की। फिर मैंने सोचा घर पे ला कि इनमें लगा क्या है ऐसा, इससे बढ़िया तो मैं रितु मैम के पास जल्दी चलूँगी। मेरे को जानना है, इसकी ड्रेस सबसे महंगी लगती थी मेरे को। इसको बुला ही लिया जाए, आ भाई गुड़िया इंटरव्यू में। ये ड्रेस आपने बनाई है इसकी की ये भी? नहीं भैया ये है तो रेडीमेड, पर अब मैं ये बना सकती हूँ। बना सकती है। ये कितने के लेके आए थे? यही थी वो ड्रेस, इसके बाद आपने सोचा कि मुझे जाना ही चाहिए? मेरे भैया ये 1400 की आई थी, इसके ऊपर एक जैकेट थी छोटी सी, वो कोई काम नहीं आ रही। क्या कह रही है तेरी मम्मी? कह रही गुस्सा नहीं करती? नहीं करती? बोल के बता, क्या नाम है आपका? पलक। नहीं करती आपकी मम्मी गुस्सा? नहीं। आपको कितने दिन हो गए यहाँ सेंटर पे आए? दिल लगा हुआ है? मैम से क्या मिला आपको? चॉकलेट। कैसी लगी? एच। क्या लगता है आपको, आपकी मम्मी अब ड्रेसेस आपको बाहर से बाजार से दिलवाएगी, खुद बनाया करेगी? खुद। कैसे कैसे डिज़ाइन पहनना पसंद करेंगे आप? गैदर्स गाउन। गैदर्स गाउन बना के पहनाएंगे। क्या बनेंगे आप बड़े होकर? जब मैं बड़ी होंगी ना तब मैं भी रितु मैम के पास सिलाई सीखने आऊँगी। तो तू तेरी मम्मी टीचर बन जाएगी, यही सिखा देंगे तेरे को? बोलते नहीं मैं तो मैम के पास ही सीखने आऊँगी। मैं तो मैम के पास ही सीखने आऊँगी। महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे दीदी लास्ट में? मैं सबको ये बोलना चाहूँगी भैया कि मतलब महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जब तक खुद का पैसा नहीं कमाती है ना महिला, जब तक कोई ज़िंदगी नहीं है महिला की। खुद का पैसा कमाना चाहिए भैया। हालांकि देखो मैं कमाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ मैं मेरे हस्बैंड की हेल्प करूँगी। हमेशा मैंने यही सोचा है, मैंने शुरू से सिलाई की है तो भी, और अभी भी कर रही हूँ तो भी। कितना पैसा कमा लेते थे आप, मतलब यहाँ आने से पहले सिलाई से? मैंने भैया कभी काउंट नहीं किया? नहीं, मैं बस घर में ही खर्च करती रहती बोरी हूँ। भर भर के आते थे, काउंट कोई नहीं तो हो ये पाया? सोचा कि मैं हस्बैंड से लूँ पैसे, और मैं ये सोचती थी मैं हस्बैंड को दूँ पैसे कमा के। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आपके पास पैसे आते थे बोरियां भर के आते थे, गिने नहीं जाते थे क्या? नहीं इतने नहीं आते थे भैया। अब आएंगे, अब आएंगे फिर भी 5,000 10,000 कितने कमा लेते? हाँ ऐसे 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार कमा लेते थे। मैं सिलाई इतनी करती थी भैया, ज़्यादा मतलब घर भी देखना होता था, बच्चे भी देखने होते थे, इतना ही टाइम मिल पाता था। ओके, ये 3 महीने कैसे लगते हैं फिर आपको अपने जीवन में? ये 3 महीने बहुत अच्छे लगते हैं भैया। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया रितु मैम के पास आने का। और यहाँ पे आके जो माहौल देखा ना, उसे हमने सिलाई नहीं सीखी, बल्कि मतलब घर परिवार में कैसा रहना चाहिए वो सब भी सीखा। फ्रेंड सर्किल के साथ रह के कैसा माहौल रखना चाहिए। कौन कौन बने आपके फ्रेंड यहाँ पे? लगभग सब मेरी फ्रेंड बनी है भैया। डांस करना सिखाया भी किसी को? हाँ भैया मैंने बहुत डांस किया प्रैक्टिस एरिया में। मैं घर से स्पीकर भी लेके आई थी डांस करने के लिए। एक स्पीकर सही नहीं चला तो दोबारा गई ना, तो दोबारा दूसरा उठा के ले आई। बहुत मस्ती खुशी मिलती है आपको डांस करके? बहुत अच्छी खुशी मिलती है भैया मेरे को। तब आप डांस करते हैं तब आपके दिमाग में नहीं आता ये बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं भैया, वो मेरे साथ डांस करने लग जाते, सारे बच्चे खुश होते हैं डांस करके। वही क्योंकि सिलाई करते करते थक जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा वो कह रहे थे ना कि ड्रेस में पहनूंगी दूसरी तो कहेंगे, उसमें भी यही सोचे हैं, दूसरे की सोचे ना, अपने आप को एंजॉय करें। जैसे आप डांस में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो अपने साथ आपके साथ आ जाते हैं, वैसे एंजॉय करें। ठीक है भैया, मैं पूरी कोशिश करूँगी भैया। मैं मेरे भैया के सामने आपका और रितु मैम का नाम लेती हूँ ना, फिर वो मान जाते हैं।
और सबसे पहले मैंने मेरे भैया से ही पूछा था कि भैया मैं वहाँ सिलाई सीखने जा रही हूँ, बोले जाओ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मैंने मतलब मेरे को पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे कि मैं 3 महीने के लिए बच्चों को छोड़ के वहाँ पे जाऊँ। लेकिन मैं भैया स्टेटस लगाती रहती थी दिन रात के 2 बजे आँख खुल गई तो रितु मैम के स्टेटस लगा दिए, दिन रात मैम के स्टेटस लगाने शुरू कर दिए। फिर भैया वो स्टेटस देखते थे ना, तो फिर उन्होंने मेरे को हाँ कर दी, बोले कि जाओ। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट ममता कंवर को, जो कि बिलोंग करते हैं जयपुर से, और होपफुली आशा और उम्मीद दोनों रखेंगे कि जैसे जयपुर ब्रांच को ज्वाइन करेंगे वहाँ पे बहुत अच्छा सिखा पाएंगे, बच्चों के डाउट सॉल्विंग करा पाएंगे, क्योंकि ये 3 महीने यहाँ सीख के गए हैं। और जब भी इनका दिल करेगा अपना बुटीक करेंगे, और आशा और उम्मीद दोनों करेंगे ये बहुत अच्छा पैसा कमा पाएँ। और जो इन्होंने कहा कि हर महिला को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज आपको तभी इज्जत देगा जब आपके हाथ में पैसा होगा। क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो जितने ज़्यादा पैसे कमाता है उसकी इज्जत उसके हिसाब से तय होती है। हम चाहे इस चीज़ को माने या ना माने, अगर आप सपोज करें कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान और आपके पास पैसा नहीं है, तो होपफुली समाज इज्जत नहीं करता, जहाँ तक मैंने देखा है। सही बात है भैया। और रितु मैम के जैसा शायद भैया कोई नहीं है सिखाने वाला। मैंने जयपुर में बहुत ट्राई किया भैया, लेकिन रितु मैम के जैसे ये कोई नहीं सिखाने वाला भैया। कितनी जगह ट्राई किया था? मैंने 3-4 जगह ट्राई किया था, लेकिन भैया उसमें यही था 1.5 घंटे की क्लास है, फिर वापस अपने घर चले जाओ। मतलब ऐसा माहौल नहीं था कि भाई मैम ने अच्छे तरीके से सिखाया भी और साथ में प्रैक्टिस करने के। सारा दिन मशीन ने तोड़ने के लिए दे दी। मशीन में तोड़ने के लिए कोई नहीं देता भैया, वो बस सिखा के ऐसे बोलते हैं जाओ अपने घर प्रैक्टिस करो। मैं वही कह रहा हूँ, हमने तो दी ना। आपने दी भैया। मेरे को घर वाले बोले थे जयपुर ब्रांच पे कर ले, मतलब सीख लेना। मैंने कहा ना, जाऊंगी घर का काम करके जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर मेरा वो सारा सिर के ऊपर से चला जाएगा, फिर वही बच्चों में बिजी हो जाएंगे। और उस टाइम पे ना हस्बैंड करते, हस्बैंड भी यूँ कहते खाना पका के दो, वो बना के देना पड़ता। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सीखने के लिए, और जो ब्रांचेस पे भी सीखते हैं, और जो भी भिवानी भी सीखते हैं, किसी मीडियम में हमारे पास सीख रहे हैं, वो एक चीज़ का ध्यान रखें। मैं जब ब्रांच विजिट पे होता हूँ तो बताता भी हूँ ये बात कि 90 दिन में निकल जाएंगे, ये पक्की बात है। आप हंस के गुजारना, रो के गुजारना। और ये पृथ्वी जब हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी ऐसे ही घूम रही थी, अब भी ऐसे ही घूम रही है, इसके बाद भी ऐसे ही घूमेगी। तो 90 दिन जब आप यहाँ पे सीखने आएँ तो प्रॉपर सीखने ही आएँ, परिवार की जिम्मेवारी से थोड़ा सा मुक्त होके आएँ, जिससे आप प्रॉपर ध्यान दे सकें अपने जीवन पे। क्योंकि जब 90 दिन आप यहाँ कंप्लीट करके जाएंगे, उसके बाद अगर कोई टॉपिक आपका कवर नहीं हो पाया और आपने परिवार वालों को कहा कि मैं तुम्हारे घर का उस टाइम भी काम करती थी इसलिए नहीं सीख पाए, तो ये आपके परिवार की नहीं, आपकी गलती है कि आपने जब आपको मौका मिला था आपको प्रॉपर उसका यूज़ करना चाहिए था। इन्हीं बातों के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेकर जाऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। रितु इंसान नाम है उसका।